काम करना। बोले तुमको पता नहीं है क्या कि मेरे पति ने 3 साल तक डमरू नहीं बजाने की कसम खाई है और 3 साल तक पानी नहीं गिरेगा, तो तुम क्यों मेहनत करते हो? तो उन्होंने बोला हाथ जोड़कर, विनम्र जो अच्छे जो लोग रहते हैं ना, वो बोलने में बहुत माहिर रहते हैं, बहुत विनम्र स्वभाव रहता है, बहुत शालीनता से बात करते हैं। आया समझ? अच्छे लोगों की ये पहचान है। भविष्य में आप कभी जाइए, देखिए, लोगों से मिलिए, यदि जो विनम्र स्वभाव से जो बोलता है वो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, माता मुझे पता कि अगले साल तक भगवान शिव 3 साल तक डमरू नहीं बजाने वाले, बारिश नहीं होने वाली, परंतु मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि यदि मैं 3 साल तक आराम करने लगूंगा तो मैं मेहनत करना भूल जाऊंगा। मतलब क्या है इसका? कि विद्यार्थियों को सतत मेहनत करनी चाहिए। ऐसा अब पार्वती जी को आभास हुआ कि ये भगवान सही बोले, इसने सही बोला कि यदि 3 साल तक ये काम नहीं करेगा तो ये काम करना भूल जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो बोले मेरे पति यदि 3 साल तक यदि डमरू नहीं बजाएंगे, सुन रहे हो ना, 3 साल तक यदि डमरू नहीं बजाएंगे तो फिर वो भी डमरू बजाना भूल जाएंगे। तो वो दौड़ी दौड़ी कहाँ पहुंची? कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पर उनके पतिदेव भगवान शिव क्या कर रहे थे? तपस्या में लीन थे। उनने उनको जगाया कि प्रभु सुनो तो। बड़े मुश्किल से वो जागे, बोले बोलो प्रिय, इसलिए मेरे को जगाए तपस्या से। उन्होंने बोला कि एक काम करो, डमरू बजाना चालू कर दो आप, अन्यथा आप डमरू बजाना भूल जाओगे। तो बोले बिल्कुल सही बोली, है ना? और उस दिन शंकर जी ने क्या किया? डमरू बजाया, और डमरू बजाया तो क्या हो गया? बारिश हुई। तो जिसने किसने मेहनत किया? एक किसान ने पूरे गांव में एक किसान ने ही मेहनत किया, एक किसान की यहाँ फसल हुई। जिसको लोग क्या बोलते थे? पागल है, जिसके पास खाने पीने का नहीं है, और आज वही किसान गांव का सर्वश्रेष्ठ किसान कहलाया। कहने का मतलब ये है मेरा, बताने का मतलब ये है मेरा कि आप लोग यदि सतत अभ्यास नहीं करोगे, अभ्यास आपका छूट जाएगा और परसेंटेज में आपकी कमी आएगी। तो आपको, आप विद्यार्थी हो, विद्याधरार्थी, विद्या की अर्थी निकालने वाला, विद्या के एक एक मर्म को समझने वाला, विद्या का पोस्टमार्टम करने वाला, ये क्या कहलाता है? विद्यार्थी कहलाता है। और वह विद्यार्थी निश्चित रूप से सफल होता है जो लगातार मेहनत करता है। हमारे पास एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हमने 100 रुपये दे दिया, ठीक है, और उसको बोला कि ये 100 रुपये हम आपको देते हैं, काम करिए, इसको आपको जैसा लगे वैसा करिए। वो व्यक्ति जाता है, 100 रुपये की दुनियादारी करता है, खाता पीता और इसके बाद चला आता है। एक व्यक्ति को 10 रुपये दिए जाते हैं और कहते हैं इसका आप जैसा लगे वैसा करिए। वो 10 से 100 रुपये और 1000 रुपये बना करके वापिस आता है। अब फर्क इतना है कि एक ने मेहनत किया है और एक ने मेहनत नहीं किया। तो हमें क्या करना है? हमें मेहनत करने वाला बनना। 1 घंटे आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है। कई लोगों का सोचना है कि हम कोचिंग वो आए मतलब जग जीत लिए। 1 घंटे को जब तक आप घर में जाकर 4 घंटे में कन्वर्ट नहीं करोगे, 4 घंटे में जब तक आप नहीं बदलोगे, ठीक है ना, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप कोचिंग में दुनिया के कोई कोने में पढ़ लीजिए, आया समझ? दुनिया के कोई टीचर से पढ़ लीजिए, और पढ़ने में स्थायित्व होना चाहिए। आप लोग इधर उधर की बातों में, सहेलियों की बातों में, या अलग स्कूलों की बातों में, अलग कोचिंग के बच्चों की बातों में जो लग जाते हैं, बिल्कुल आपको लगने की जरूरत नहीं। आप अपने माइंड को एकाग्र करके अपना कार्य करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। आया समझ में? अब यदि आप बोलते हो कि हम 2 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटे में आप सोचो कि हम 95% बना लेंगे, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। 2 घंटा पढ़ के यदि आप 95% बना रहे हो, तो वो 14 घंटा पढ़ने वाला वो बच्चा वो फांसी लगाएगा क्या अपनी? बताइए आप। आज भी मैं आपको बता दूं, आपके बीच से बता दूं, 10वीं में भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज भी 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं पढ़ते, परंतु 24 में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं। अब वो 14 घंटे बच्चा जो पढ़ रहा है वो पास होगा, वो परसेंटेज बनाएगा कि 2 घंटा पढ़ने वाला बनाएगा? तो इसलिए क्या है, अभ्यास आपको करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जो आपने समय दिया। ये समय जो है आपका बहुत बहुमूल्य समय, हमें